गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसके फर्दर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम। तो आज का क्वेश्चन है, हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड बी पार्ट 1 ओम। इसमें जो दो ए और बी दिया हुआ है 4 ओम और 1 ओम, ये हमको जो रजिस्टर गिवन है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, इसको हमने इस तरह अरेंज करना है कि पहला आंसर हमको 4 ओम आए और दूसरे का 1 ओम आए। तो पहले के लिए हम देखते हैं, जो हमने एक फिगर बनाया है उसको दो को हमने पैरेलल में रखा है। 3 और 6 ओम जो है रजिस्टर, उसको कनेक्ट किया हमने पैरेलल में, और जो सेकंड वाला है वो है एज इट सीरीज़ में। तो इस हिसाब से देखते हैं, पहले 3 और 6 ओम को जो रेजिस्टर इन पैरेलल है उसको हम पहले ऑपरेट करेंगे। तो उनका नेट रेजिस्टेंस आएगा R12 विच इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि है इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। 6 हमारा एलसीएम आ गया, और ऊपर आ गया हमारा 2 + 1 जो कि रह गया 3/6, हो गया 1/2। और वहाँ से हमारा 1 और जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है पैरेलल वाला R12, वहाँ से आ गया हमारा 2 ओम। अब जो 6 ओम और 3 ओम है उसको हमने सीरीज़ में ले आया, और इसका नेट रेजिस्टेंस आया 2 ओम। अब R12 प्लस 2 ओम, ये जो आपका 6 ओम और 3 ओम जो पैरेलल में थे, इसको हमने सीरीज़ में लाके जो इसका फाइंड किया सोल्यूशन, नेट रेजिस्टेंस निकाला, वो आया कितना 2 ओम। तो अब क्या क्या रह गया हमारे पास 2 ओम और 2 ओम। दैट मीन्स ये अब सीरीज़ में हो गए। 2 ओम प्लस 2 ओम, ये आ गया हमारा कितना 4 ओम, जो कि हमने रिक्वायर्ड जो हमको दिया हुआ था कि ए हमारा जो होना है वो है कितना 4 ओम होना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो वो हमने जो हमारा रिजल्टेंट आया R12 एंड 2 ओम रजिस्टर जो कि सीरीज़ में था, उन दोनों को हमने ऐड किया। तो हमारा जो R निकला वो कितना निकला 4 ओम, जो कि हमको गिवन था कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम निकलना है ए पार्ट का। उसी हिसाब से अब बी पार्ट है जिसमें कि हमको 1 ओम चाहिए। तो 1 ओम करने के लिए हम इसको जो किस हिसाब से अरेंज करेंगे कि हमारा 1 ओम आए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिगर है उसको हम चेंज करके तीनों रजिस्टर को हम पैरेलल में ले लेंगे। तीनों रजिस्टर को हम पैरेलल में ले लेंगे, जैसे कि ये फिगर देख सकते हो आप। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, इन सब को हमने किस में ले लिया पैरेलल में, और कनेक्ट कर दिया आपका वोल्ट के साथ। अब ये तीनों पैरेलल हैं, तो हम इस पर सीधा नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो निकला आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, वहाँ से 6 एलसीएम आया, और ये निकालने से इसका आया कितना 6/6, जो कि आया हमको 1 ओम। जो टोटल रजिस्टर हमको बी पार्ट में दिया था कि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो 1 ओम निकलना चाहिए। तो वो कैसे निकला है, वो इस हिसाब से हमने इसको सारे जो रजिस्टर्स है पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और वहाँ से हमने फाइंड किया जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस था 1 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ए पार्ट, और जो बी पार्ट है द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस डेट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि दिया हुआ है 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम। अब जैसे आपको इसमें पूछा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपका जो रेजिस्टेंस में जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसमें हाईएस्ट कब निकलता है, जब हमारा जो कॉम्बिनेशन हो सीरीज़ में। ये हमेशा याद रखना कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज़, तो वो हमेशा क्या निकलेगा, उसकी वैल्यू हाईएस्ट निकलेगी। अगर हमको लोवेस्ट पूछा तो कॉम्बिनेशन इन पैरेलल हम करेंगे तो वो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना है वो लोवेस्ट निकलेगी। अब पहला पार्ट इसमें हाईएस्ट पूछा है, तो पहले हम वाले को हम सबको सीरीज़ में ले लेंगे, जो कि सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, जैसे कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया 48 ओम। अब जो ये 48 ओम है ये क्या है आपका हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, तो उसको हम
किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस गिवन बाय 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 सबको हम निकालेंगे। तो कितना आएगा इसका, जैसे कि इसमें आया 24, हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 6 + 3 + 2 + 1, ये आ गया 12/24। तो यहाँ से आ गया 1/2। अब यहाँ से जो हमारा रेजिस्टेंस निकला, लोअर रेजिस्टेंस, वो कितना निकला, 2 ओम। हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज़ में ले लेंगे और लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अब इसमें कंप्यूट द हीट जनरेट पूछा है, तो हीट जनरेट जो हमारा जूल्स हीटिंग लॉ है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे और वहाँ से फाइंड करेंगे कितना आता है। हमको गिवन डाटा दिया हुआ है, क्यू हमको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमको वोल्ट भी दिया हुआ है। तीनों ही चीज़ हमको गिवन दी हुई है और हमको रिक्वायर्ड है हीटिंग जूल्स लॉ में ये दो अगर है, क्यू और वी है, तो यहाँ से भी हमारा हीटिंग जो जनरेट है वो निकल जाएगा, हीटिंग डिसिपेटेड। तो इस सीधा हम इसको कूलम और के जो वोल्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा आएगा कितना, 48 लैक्स जूल आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 4.8 × 10⁻⁶ जूल। सीधा मल्टीप्लाई इसमें करना है आपको, सारा डाटा इसमें गिवन है। नेक्स्ट में आपको पूछता है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पेयर। अब इसमें आपको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और एम्पेयर भी दिया हुआ है, आर भी गिवन है और आई भी गिवन है। तो आर और आई हमारा अकॉर्डिंग टू अगर हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो वोल्टेज हमको यहाँ से निकल जाएगा। कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। अब इसमें पूछा है हीट डेवलप वही आपका जो हीटिंग जूल्स लॉ है, जूल्स हीटिंग लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमको ये निकालना है। अब जूल्स हीटिंग लॉ जो है वो क्या है हमारा, H = VIT और हमारा H = QV भी होता है। क्यू क्या होता है हमारा, I/T। तो क्यू हमारा I/T भी होता है, तो उसी से हमारा ये दूसरा एक और इसका हीट जनरेट का एक और फार्मूला भी आ जाता है, H = VIT। अब हमको V कैसे निकालना है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमको रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और करंट भी दिया है, वहाँ से हमारा वोल्ट निकल जाएगा 5 × 20 जो कि आ गया 100 वोल्ट। अब V हमारा निकल गया, I हमको गिवन है 5 एम्पेयर और सेकंड्स हमको टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकंड। सबको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ से आपका आ जाएगा हीट जो डेसिपेटेड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 × 5 × 30 जो कि आ गया आपका 15,000 जूल। ये बनता है आपका 1.5 × 10⁻⁴ जूल। ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और इस पे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।